हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत फिर से आपके अपने चैनल टेक गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो मार्कशीट आज हम बनाएंगे। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है जिसमें मार्कशीट बनाया है, जिसके अंतर्गत मैंने नाम, सब्जेक्ट, उसका टोटल और एवरेज ये सारा दिया गया है। साथ में यहाँ नोट पे आपको दिया गया है कि स्कोर अगर 40% तक, अगर 40% से नीचे होगा तो वो फेल हो जाएगा, 40% से ऊपर होगा तो वो थर्ड हो जाएगा, 60% से ऊपर होगा तो सेकंड होगा और 70 से ऊपर होगा तो फर्स्ट होगा। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। तो बनाएंगे कैसे हम? तो यहाँ टोटल निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालने के लिए यहाँ से हम डायरेक्ट शॉर्ट कीज प्रेस कर सकते हैं, अल्ट के साथ प्लस। यहाँ जैसे आप कीजिएगा ये सारा सेलेक्ट सेल कर लेगा, यहाँ से इंटर कर देना है। देखिए एक क्लिक में हमारा आ गया। फिर यहाँ से ड्रैग कर लेंगे, ड्रैग करके यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे। अब देखिए एक क्लिक में आप यहाँ निकाल लिए टोटल, उसके बाद ड्रैग करके यहाँ से टोटल आप ये सारा का टोटल निकल गया। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल एवरेज यहाँ पे लिखेंगे AVERAGE एवरेज, ब्रैकेट ओपन करेंगे और कहाँ से कहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है। सपोज दैट हमें हिंदी से यहाँ तक करना है, तो ये सेलेक्ट सेल कर लिए। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। ये हमारा एवरेज निकल गया कितना, 54.2। अब उसी तरह नेक्स्ट हम इसमें जैसे ड्रैग किए थे उसी तरह इसमें भी ड्रैग करके हम नीचे तक ले आएंगे। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा हम कंडीशन को समझते हैं। जो हमारा अभी निकलता है स्कोर, यानी इस आधार पे जो दिया गया है मार्कशीट, इसमें बोला क्या जा रहा है ये पहले समझना होगा हमें। इसमें हमें 4 नोट्स दिए गए हैं। जैसे 40 से नीचे उसका रिजल्ट क्या होगा, फेल होगा, 40 से ऊपर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ करेंगे। तो आगे हम क्या लगाएंगे, यहाँ जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि कौन सा फंक्शन एक्सेल का यूज़ करना है। इफ़ जो फंक्शन है उसका यूज हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इफ़ का यहाँ सबसे पहले कोई भी फार्मूला लगाने के लिए इक्वल लगाते हैं, इक्वल के साथ इफ़ लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, जितने यहाँ पे 4 हमको फार्मूला सेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम पहला फार्मूला क्या लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सेलेक्ट सेल। सेलेक्ट सेल हम वो सेल्स करते हैं जहाँ से हमको रिजल्ट लेना हो। तो हम यहाँ से टोटल से भी ले सकते हैं और एवरेज से भी ले सकते हैं। अगर टोटल लेंगे तो यहाँ पे जैसे 40% ये दिया गया है। अगर ये टोटल में देता कि मान के चलिए, अगर आप 40% मान के चलिए 200 या 300 में देता कि ये फेल होगा, 500 में सेकंड होगा, तो उस कंडीशन में हम ये टोटल लेते। लेकिन यहाँ अभी टोटल से नहीं दिया गया, हमारा एवरेज से दिया गया है। तो हम इस सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। इस सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ डालेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल। मतलब इसका इक्वल मैंने क्यों लगाया, अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे सारा का तो अप्रोक्स नहीं है कि मान के चलिए अगर हम 70 से ऊपर अगर हम लेना चाह रहे हैं तो 70 वाला जो वैल्यू होगा, अगर हम इक्वल नहीं लगाएंगे तो वो वैल्यू क्या होगा, इरर हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो यहाँ से H4 ग्रेटर देन इक्वल इसलिए लगाए हैं हम। अब इक्वल किसके, या तो ये किसके ऊपर हो और किसके बराबर हो। तो हम फर्स्ट कंडीशन यहाँ फर्स्ट वाला डालते हैं। आप चाहें तो इधर से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ हम 70 डालते हैं। क्या लिखते हैं, 70 कोमा डाल के। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो अगर 70 से ऊपर आएगा तो मेरा क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट होना चाहिए। अब मैसेज बॉक्स को क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लेंगे, फिर इक्वल इफ लेंगे, सॉरी सिर्फ इफ लेंगे। इक्वल तो एक बार हमने फॉर्मूला ले लिया, अब जितने बार हम करेंगे उतना इफ से हम करते जाएंगे। अब इफ, फिर उसी तरह H4 लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल कितना, अब ये 60% यानी ये वाले जो वैल्यू है हम इसको कर रहे हैं 60। तो क्या होगा, कोमा लगा के मैसेज बॉक्स। इस मैसेज बॉक्स के अंतर्गत जो भी आप टाइप करेंगे, सपोज दैट आप मान लीजिए सेकंड यहाँ बोला गया है, यहाँ रहता है कहीं पे मान के चलिए आपका कि आप जो है सेकंड के जगह पे यहाँ पे ग्रेड बी कर दीजिए। तो इस मैसेज बॉक्स में ग्रेड बी कर देते तो वो वहाँ पे सेकंड की जगह पे ग्रेड बी आता। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सेकंड लिख देते हैं। सेकंड लिखने के बाद फिर से मैसेज बॉक्स क्लोज, फिर से तीसरा कंडीशन लेते हैं इफ़,
ब्रैकेट ओपन। आप चाहे तो यहाँ से H4 भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा सिलेक्शन का जगह नहीं बन रहा है, तो हम डायरेक्ट सेल को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल कितना 40%, 40%, 60 मैंने डाल दिया, 40 डाल दिया। अब ये क्या होगा, थर्ड होगा, क्या होगा, थर्ड डिवीज़न होगा, ये हमने लिख दिया। फिर एक फॉर्मूला है फेल का। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है कि हमने यहाँ क्या डाला, 40 के ऊपर और 40 के बराबर अगर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है, अब हमें फेल डालना है तो वहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि इससे नीचे डालना है। क्या डालना है, नीचे। तो इफ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, और क्या डालेंगे, H4 सेलेक्ट सेल्स, किस सेल से हमें वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे H4 हमने ये एवरेज वाला सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू ग्रेटर देन नहीं, स्मॉलर देन 40। अब ये चीज़ आप समझिए कि हमने यहाँ पे 40 क्यों डाला, यहाँ इक्वल नहीं डाला। ठीक है, हम अगर इक्वल डाल देते तो ये हम क्या किए थे, इसके ऊपर और इसके बराबर 40 तक तो मैंने ले लिया, अब उससे नीचे का हमें लेना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल नहीं डालें। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें कोमा डालेंगे, फिर मैसेज बॉक्स के अंतर्गत यहाँ पे फिल टाइप कर देंगे। अब हमने जितने बार ब्रैकेट ओपन किया है उतनी बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 2 3 4 बार हमने किया था तो 4 बार इसको कर देंगे। देखिए हमारा जो रिजल्ट है वो आ गया है, ये यहाँ से हम ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 40 के नीचे जो था वो फेल हो गया। ठीक है, थर्ड वाला जो है यहाँ पे हमारा सेल 40 के ऊपर, तो ये 54 है, हमारा थर्ड हो गया। 67 यानी हमारा 60 से जो अबव है वो सेकंड हो गया। तो ऐसे करके हमारा इस तरह का मार्कशीट आप बना सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि मैसेज बॉक्स में जो टाइप करते हैं वही आता है। मैसेज बॉक्स में यहाँ फेल जैसे टाइप किए तो फेल आया। अगर वही चीज़ यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे फेल के जगह पे यहाँ पे ABC डालना था, जैसे यहाँ फर्स्ट डाले हैं, सेकंड डाले हैं, थर्ड डाले हैं, अगर कहीं पे पूछा जाता है कि ग्रेड A लिखना है, ग्रेड B लिखना है, ग्रेड C लिखना है, तो वहाँ उस कंडीशन में यहाँ फर्स्ट के जगह पे ग्रेड कर देना है। हो सकता है वो 70 नहीं 80 रहे, तो यहाँ पे आपको 70 की जगह पे 80 लिख देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपको गाइड कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।